घंटे का समय दे दिया है। आधा घंटा तक अगर डीएम इनको उचित मुआवजा जो हमने रखा है वो नहीं देते हैं तो पूरा हाईवे बंद करेंगे। नवादा का हर रोड और गली बंद करेंगे। फिर तो माहौल खराब होगी। माहौल प्रशासन खराब करती है। हम शांतिपूर्वक रहते हैं, संविधान के दायरे में रहते हैं। हम आप देख रहे हैं कि 1 घंटा से प्रशासन को समय दे रहे हैं। एसडीपीओ आए, उन्होंने कहा कि 20,000 मुआवजा दे दिया है। उनके परिवार को 20,000 पहुंचा दिया जाए, सैलरी काट ली जाए, चला लेंगे। टॉयलेट की व्यवस्था अभी तक नहीं आई। जिस स्कूल की बात आप फ़ोन पे कर रहे थे वो गोडाउन है, उसमें इतनी महक है और गैस है कि उसमें आदमी मर जाएगा आधे घंटे के अंदर। और उसमें सारे लोग नहीं आते। कोई व्यवस्था नहीं है। इतना दूर है व्यवस्था कि छोटे बच्चे वहाँ से जा रहे हैं और खाली प्लेट लेके लौट रहे थे। हालांकि रुकने की व्यवस्था की गई, कितना चौपट है। अभी तक टॉयलेट नहीं आया। डीएम साहब कहाँ थे आप? अभी तक टॉयलेट नहीं है, आया है। वो हम व्यवस्था करवा रहे हैं, टेंट वगैरह लापरवाही क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, हम लोग लगातार लगे हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था सब्जी हो रहा है सर। हम कह रहे हैं डीएम जो है वो बार बार भाग रहे हैं। आधा घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर डीएम और एसडीएम यहाँ हाजिर नहीं हुए, अनुदान नहीं मिला तो हाईवे जाम होगा। नेशनल हाईवे पूरे प्रशासन का सांस फूल जाएगा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? पहने हुए सर जो कर जाओ। उनके पास रहने को झोपड़ी तक नहीं है, उनके जानवर तक मर गए, उनके छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। अगर खाना का भी प्रशासन के द्वारा अरेंजमेंट कराया गया था, आधे लोगों को खाना मिला, आधा को मिला ही नहीं। और रहने के लिए जो व्यवस्था कराया गया, एक छोटा सा गोदाम है, उस गोदाम में कह रहे हैं कि 250 लोग 300 लोग रह जाएंगे। बिहार के जो मुख्यमंत्री भाजपा और आरएसएस के साथ जो गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं, इस सरकार में दलितों और पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का सुनने वाला कोई भी नहीं है। आप यहाँ पे लाख चिल्लाते चिल्लाते मर जाइए, आपको न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ प्रशासन को न्याय देना पड़ेगा और इसके लिए भीम आर्मी के लोग अडिग हैं और इनको न्याय दिलाने तक हम लोग मजबूती के साथ इस परिवार और यहाँ के महादलित परिवारों के साथ खड़े रहेंगे। डीएम जो है वो बार बार भाग रहे हैं। आधा घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर डीएम और एसडीएम यहाँ हाजिर नहीं हुए, अनुदान नहीं मिला तो हाईवे जाम होगा। नेशनल हाईवे पूरे प्रशासन का सांस फूल जाएगा। कह रहे हैं जाओ। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? पहने हुए सर जो कर जाओ। क्या करेंगे? अमरज्योति जी इस तरह से बैठे हुए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं आपकी बात को। आप लोग की बात देखिए, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बिहार की सरकार और उनके प्रशासन के लोग निरंकुश हैं और इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। आम जनता मरे, आम जनता सड़क जाम करे, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके दुख से इनको दुख नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। इस घटना में 80 से ज़्यादा परिवार के लोग बेघर हो गए, उनके पास रहने को झोपड़ी तक नहीं है, उनके जानवर तक मर गए, उनके छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। अगर खाना का भी प्रशासन के द्वारा अरेंजमेंट कराया गया था, आधे लोगों को खाना मिला, आधा को मिला ही नहीं। और रहने के लिए जो व्यवस्था कराया गया, एक छोटा सा गोदाम है, उस गोदाम में कह रहे हैं कि 250 लोग 300 लोग रह जाएंगे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, करकट का गोदाम है, तब रहा है और उस गोदाम में इतनी बदबू है कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं सो सकता है। और यहाँ पे शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा मांग किया गया, हम लोगों ने भीम आर्मी के माध्यम से, कि यहाँ पे इनके लिए टेंट की व्यवस्था कराई जाए, उनकी उचित मुआवजा दिया जाए। जो भूमिहीन है, जो भवनहीन है, उनको सरकारी जमीन पे दूसरे जगह पे वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए रहने की, और इनके राशन की व्यवस्था किया जाए ताकि ये लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सके। और इनके रोजगार की व्यवस्था, छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की जाए। कोई व्यवस्था नहीं है। सीधे तौर पे यहाँ की प्रशासन की नाकामी दिखा रही है। नेताजी, इतने बड़े समाज का आप बिहार में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और आपकी बात यहाँ सुनने के लिए अधिकारी नहीं है। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है ना कि बिहार के जो मुख्यमंत्री भाजपा और आरएसएस के साथ जो गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं, इस सरकार में दलितों और पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का सुनने वाला कोई भी नहीं है। आप यहाँ पे लाख चिल्लाते चिल्लाते मर जाइए, आपको न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ शासन प्रशासन के लोग सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के बातों को सुनते हैं। आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। आम जनता के सरकार पे लड़ाई लड़ने वाला के कोई वैल्यू नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये माफियाओं से, गुंडों से, अपराधियों से साठ-गांठ कर करके जो बिहार में सरकार चल रही है, जिसके माध्यम से गुंडों का मन बढ़ा हुआ है कि घर में आग लगा दे रहे हैं, कहीं हत्या कर दे रहे हैं, दिन दहाड़े लड़कियों का बलात्कार कर दे रहे हैं। इससे सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बिहार में
आम जनता का कोई नहीं है। यहाँ पे पूरा महाजंगल राज है, राक्षस राज है। कब कौन राक्षस किसकी हत्या कर दे, कौन किसका घर जला दे, कौन किसकी बेटी। दलित क्यों हो रहा है? ये आज से नहीं है, इतिहास है कि आज से हजारों वर्षों से इस देश के हमेशा से शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज पर ही इस प्रकार के अत्याचार और शोषण किए जाते हैं। जो भूमिहीन है, जो भवनहीन है, जो सुविधाहीन है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास महंगी गाड़ियां नहीं, जिनके पास महंगे मकान नहीं है, पक्के के मकान नहीं है, उनको ही शोषण का शिकार बनाया जाता है। आप कह रहे थे कि सरकार न्याय नहीं दिलाना चाहती है, कि प्रशासन निपापोती कर रही है, तो क्या इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा? देखिए, प्रशासन को न्याय देना पड़ेगा और इसके लिए भीम आर्मी के लोग अडिग हैं और इनको न्याय दिलाने तक हम लोग मजबूती के साथ इस परिवार और यहाँ के महादलित परिवारों के साथ खड़े रहेंगे और इनको न्याय छीन करके लेंगे हम लोग। ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? कैसे चलेगा ये सब? बात नहीं सुनी जा रही, अधिकारी नहीं सुन रहे आपकी बात। आधा घंटे का समय दे दिया है। आधा घंटा तक अगर डीएम इनको उचित मुआवजा जो हमने रखा है वो नहीं देते हैं तो पूरा हाईवे बंद करेंगे, नवादा का हर रोड और गली बंद करेंगे। फिर तो माहौल खराब हो जाएगा नेताजी। माहौल खराब होगी। माहौल प्रशासन खराब करती है। हम शांतिपूर्वक रहते हैं, संविधान के दायरे में रहते हैं। हम आप देख रहे हैं कि 1 घंटा से प्रशासन को समय दे रहे हैं। एसडीपीओ आए, उन्होंने कहा कि 20,000 मुआवजा दे दिया है। उनके परिवार को 20,000 पहुंचा दिया जाए, सैलरी काट ली जाए, चला लेंगे। भेड़ बकरी क्यों समझ रहे हैं? 20 लाख रुपए का हमने मुआवजा का, अभी अविलंब 5 लाख की घोषणा करें। ये लाश यहाँ से उठेगी, तब तक नहीं उठेगी। और आधा घंटे का समय इनको और दे रहे हैं संविधान के दायरे में। अगर ये नहीं सुनते हैं तो सड़क जाम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए तो देख समझ लीजिएगा हमको। वो जो मृत मांझी जी, अनिल मांझी जी, उनको अनुदान सिर्फ 2 लाख रुपया लेबर से आप लोगों ने दिलवाया है। हम चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, मिला भी नहीं है। देखिए प्रोसेस ऐसा है ना, में जाएगा। ऐसा कहाँ गए? दूसरी बात, व्यवस्था डीएम साहब सुन लिया जाए, पूरा व्यवस्था बहुत ख़राब है। टॉयलेट की व्यवस्था अभी तक नहीं आई। जिस स्कूल की बात आप फ़ोन पे कर रहे थे, वो गोडाउन है, उसमें इतनी महक है और गैस है कि उसमें आदमी मर जाएगा आधे घंटे के अंदर। और उसमें सारे लोग नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इतना दूर है व्यवस्था कि छोटे बच्चे वहाँ से जा रहे हैं और खाली प्लेट लेके लौट रहे थे। हालांकि एसडीएम साहब ने दोबारा व्यवस्था करा दी। नहीं, देखिए बता रहे हैं, लेकिन हम लोग को आग्रह किया गया था कि सुरक्षा की दृष्टि से हम थोड़ा एक दूसरे जगह पर हैं, दूरी पर हैं, तो हम लोगों ने वो व्यवस्था किया था। अब मांग है कि हम यहीं पर हैं, तो टेंट वाले आ ही गए हैं। थोड़ा देर समय दीजिए हम लोग को। आ गए हैं। हाँ, आ गए हैं। टेंट हम लोग यहाँ लगवा देंगे। हाँ, और टॉयलेट की व्यवस्था अनिल माझी जी का क्या है? वो तो अनिल माझी जी के केस में, ये तो हम लोग लेबर वाला जो है आप अपनी तरफ से बता दीजिए। सामाजिक सुरक्षा के नाम पे आपके यहाँ कुछ योजना होगा ना? सामाजिक सुरक्षा में देखिए स्पॉन्सरशिप स्कीम है और इनके बच्चे छोटे हैं, तो हम लोग सामाजिक सुरक्षा से उसको भी देखेंगे। ठीक है, उसको बच्चों को भी नहीं, वो तो जांच करके आ जाता है। हम योजना में आच्छादन का जो पहलू है उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हम जब बोल रहे हैं देख लेंगे तो पॉजिटिव सेंस में ही हम बोलते हैं, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। स्वस्थ रहें कि आप स्वाभाविक है, आप अस्वस्थ रहें। मतलब ये जो भूमिहीन लोग हैं, जिनका घर 34 लोग का बता रहा था ना? हाँ, अच्छा, 34 लोगों का घर जला है, तो उनका वैकल्पिक व्यवस्था मतलब किस तरह का? टेम्पोररी होगा? 80 घर है। नहीं 34 है। जो अच्छा हुआ FIR में भी इन लोगों ने जो व्यासमुनि ने लिखा है वो एक दूसरे लेकिन 34 है। ठीक है, तो 34 लोगों का मतलब टेम्पोररी व्यवस्था ही होगा कि या फिर उनका परमानेंट कहीं अलग जमीन लौट? देखिए, अभी तो तात्कालिक रूप से हम लोग टेम्पररी व्यवस्था ही करेंगे, उसका फिर आगे हम लोग उसका सर्वेक्षण करके सब कुछ देख लेते हैं। अभी टेंट ऐसे 2 प्लॉट यहाँ पे बताया गया कि खाली जो सरकारी जमीन है वहाँ पे आप आवंटित कर सकते हैं आपके। हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या स्थिति है, ये भी इन लोग का टाइटल चल रहा है। तो वो मैंने जो भी 29 साल हो गया, ये तो खैर न्यायालय का मसला है, हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, तो इतने दिन से ये लोग रह रहे थे ना, इतने दिन से ये लोग रह रहे थे। सब परिवार है ना, महिला बच्चे हैं, सबकी नहीं, ठीक है, वो स्वाभाविक है। वैकल्पिक व्यवस्था तो आप चाहेंगे तो करा सकते हैं। हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था अभी तात्कालिक तौर पर यही कर रहे हैं, फिर हम लोग उसको देख करके करेंगे। जमीन अलॉट हो जाता है इनको। और प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी जी भी बड़े बड़े दावे करते हैं। नहीं, वो नहीं, उस पर देखिए उसका जो देखिए योजना के जो प्रावधान है, नहीं है कोई आवास नहीं, ठीक है, जो प्रावधान है हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा है, उसकी सूची सर्वेक्षण सूची बनेगी, उसके साथ और भी शर्त नहीं थे ना।
कितने दिन में ये करिएगा? ये टेंट में ये छोड़ अब देना देखिए, है क्या? नहीं टेंट में नहीं छोड़ेंगे, हम लोग उसका देख लेते हैं आकलन करके, थोड़ा वक्त तो दीजिए। ठीक, तो कितना मुआवजा के लिए बताइए ना इनका। मुआवजा का तो बोल ही दिया ना कि 2 लाख में नहीं होगा, 5 बच्चे हैं उसकी एक अब भाई उसके लिए अलग से परवरिश एक स्पॉन्सरशिप योजना, प्रायोजन योजना है, उसके तहत उनका मिलता है। हम उसको ऐलान कर दीजिए कि हम प्रयास देखिए, करेंगे उसके लिए। अभी हम आपको बोल रहे हैं तो आच्छादन का जांच भी करा करके उसको करेंगे तब ना बोल रहे हैं हम, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। पारिवारिक लाभ दे चुके हैं। कहाँ गए DW निकल गए। पारिवारिक लाभ सर कितना दिया? अब वो जो सर आपदा प्रबंधन टाइप आपदा वाला इसमें नहीं आएगा ना, चूंकि FIR जो प्रावधान है। हम लोग पारिवारिक में जानते हैं, जितना बच्चा पढ़ने लिखने वाला होता है ना, उसको प्रति बच्चा 4,000 रुपये मिलता है। हम लोग उसको देखते हैं, उसको करा दीजिए। अरे हम बोल रहे हैं तो फिर क्या बोलना है आपको? 17 साल की बेटी है उनकी, अनिलमा जी की। अच्छा, उसकी शिक्षा, शादी, तमाम चीज़ें हैं, उस पर क्या मतलब? तो जो कल्याण विभागीय योजनाएं हैं ना, उसके अंदर जहाँ तक कवर होगा मैक्सिमम हम लोग करेंगे। जैसे अभी भी हम लोग दे रहे हैं उनको, जो भी अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत जो उनका पावना है घर जलने के कारण या जो भी है, वो हम लोग आज उनको देंगे मुआवजा। उसके बाद लक्ष्मी बाई सुरक्षा योजना में जो होता है उनका करेंगे हम लोग। कर दीजिए। जो भी योजनाएं हैं उनको लिए आप ठीक है। आप लोग की मांगे ठीक हुआ, DM से माने आपकी बात को? जी, DM से बात हो गई है। DM ने कहा कि इनको जितने तरह के जो सरकारी अनुदान है वो दे दिए जाएंगे, और यहाँ के सभी लोगों के लिए अभी फ़िलहाल जो मांगे थी कि टेंट लगा दें, टॉयलेट की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये करेंगे। और जल्द ही DM ने हमें वादा आश्वस्त किया है कि ज़मीन आवंटन करा दी जाएगी सरकारी। जो यहाँ जो 24 लोग हैं उनको तो मिलेगी, और बाकी जो लोग 34 लोग, और बाकी जो लोग बचते हैं उनको आसपास सरकारी ज़मीनें उसमें एडजस्ट किया जाएगा। सबको इंदिरा आवास दी जाएगी, और जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस आश्वासन पे इनको हम 7 दिन का समय, चूँकि भीम आर्मी हमेशा प्रशासन का सम्मान करती है और एक समय देती है कि उस समय सीमा में अगर आप इंसाफ करा पाते हैं तो हम आपके साथ होंगे, वरना डंडा और झंडा लेकर बिहार की सड़कों पर भीम आर्मी का और आज़ाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनको दिखेगा। धन्यवाद।